एग्जाम की डेट पास आ गई है और इस बार अकाउंटेंसी का पेपर भी बहुत जल्दी है। स्टूडेंट को बड़े प्रॉब्लम्स आ रही है कि कैसे पास होंगे, क्या होंगे। इस बार हम 30 डेज में 30 टॉपिक कवर करेंगे। रोज का एक टॉपिक लेंगे, इनके क्वेश्चन आप सॉल्व करें और यदि आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये पक्की बात है कि आप न सिर्फ पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे, आपके सारे डर दूर हो जाएंगे। तो आज डे 1 के दिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज पढ़ना सीख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हम किस पे फोकस कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन पे। अब देखो रिवैल्यूएशन कहाँ पर आएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन का अकाउंट आ सकता है, एडमिशन हुआ तो भी रिवैल्यूएशन का अकाउंट आ सकता है, रिटायरमेंट होगा तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आ सकता है और डेथ के क्वेश्चन में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आ सकता है। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा और किसी न किसी एक क्वेश्चन में हो सकता है जर्नल एंट्री आ जाए। तो यहाँ पर हमें इसको बड़े अच्छे से तैयार करना है। 1 to 2 मार्क्स आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री अकाउंट से आ ही जाएगा। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें किस चीज पे फोकस करना है, कैसे बनाएंगे। देखिए जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो असेट का इंक्रीज होना और लायबिलिटी और बीडीआर का डिक्रीज होना प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। फिर से असेट का इंक्रीज होना, असेट की वैल्यू में इंक्रीज होना, लायबिलिटी और बीडीआर की वैल्यू में डिक्रीज होना, बीडीआर मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिक्रीज होना तो प्रॉफिट होगा। ऐसे ही असेट की वैल्यू में डिक्रीज होना, लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और एक्सपेंसेस का इंक्रीज होना क्या होगा, लॉस होगा। सिंपल सी बात देख ले, यदि नहीं याद रहे तो असेट, आपके पास असेट है उसकी वैल्यू यदि बढ़ रही है तो वो प्रॉफिट है कि लॉस है, तो वो प्रॉफिट तो आप इधर लिखेंगे। एक चीज याद हो गई तो बाकी सब याद हो जाएगी। असेट का इंक्रीज होना प्रॉफिट, तो डिक्रीज होना लॉस। इसका उल्टा लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी का इंक्रीज होना लॉस और डिक्रीज होना प्रॉफिट रहेगा। हम देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन, अब हमें बाकी सब बातों से मतलब ही नहीं, हम सिर्फ रिवैल्यूएशन पे जाए। डेटर्स ऑफ 1100 बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। डेटर्स रिटर्न ऑफ करना है। डेटर्स मतलब बेड डेट्स हो गया यहाँ पर। अब बेड डेट्स एक लॉस है। अब यहाँ पर बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि एकदम से लॉस को P&L के डेबिट में लिख देते हैं। तो ध्यान दें, यदि डेटर्स पे सबसे पहले चेक करो क्या प्रोविजन बना हुआ है क्या। तो देखो प्रोविजन बना हुआ है कितने का, 800 रुपीज का प्रोविजन बना हुआ है। तो हमें लॉस कितनी हुई, 1100 की लॉस हुई और 800 रुपीज का प्रोविजन बना हुआ है। तो यहाँ पर लॉस तो है पर वो लॉस पूरे 1100 की नहीं है, 800 का प्रोविजन है। तो यहाँ पर लॉस सिर्फ 300 है। कहाँ से आया 300, 1100 बेड डेट्स हुआ और उस बेड डेट्स के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा था 800 रुपीज का। तो 1100 में से हम 800 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 300 रुपीज का लॉस है। और लॉस है तो कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा। यहाँ हम लिखेंगे 2 बेड डेट्स 300 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टिंग रेट से मेंटेन करना है, मतलब जैसा अभी है वैसा ही करना है। ध्यान दे बेड डेट्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन इसलिए चूज किया है कि बेड डेट्स पे कई बार इंडिविजुअल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ बेड डेट्स की एंट्री के लिए। तो यहाँ पर इसे सीखे हम यहाँ पर कैसे होगा ये। तो एग्जिस्टिंग रेट से मेंटेन करना है। एग्जिस्टिंग रेट देखें 16,000 पे 800, 16,000 पे 800 तो होता है 5%। कितना होता है ये, 5%। कैसे निकाला, 16,000 का 10% निकाला, वो 1600 और ये कितना है 800 ही है, मतलब जस्ट उसका हाफ है। मीन्स व्हाट 5% आपका यहाँ पर क्या है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना हुआ है। अब हमारे पहले डेटर्स कितने थे, 16,000 के डेटर्स थे, उसमें से 1,100 बेड डेट्स हो गया। रिमेनिंग डेटर कितने बचे, 14,900 रुपीज के डेटर्स बचे। अब इन डेटर्स पे कितना 5% आपको प्रोविजन बनाना है। तो ये हो गया 10%, 10%। इसका हाफ कर दिया 745। कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, 745 रुपीज प्रोविजन क्रिएट करना है। पुराना पूरा प्रोविजन खत्म हो गया। देखिए हम लिखा था प्रोविजन या बीडीआर का इंक्रीज होना क्या होगा हमारे लिए, लॉस होगा। तो ये एक लॉस है। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना अमाउंट निकाला, 745 रुपीज, 745 रुपीज। नेक्स्ट देखें स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 1500। अब ध्यान यहाँ पर रिटर्न डाउन बाय, जब भी वर्ड बाय आ जाए तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतने रुपए से ही प्रॉफिट या लॉस होगा। तो स्टॉक एक असेट है, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, असेट यदि कम होगा तो ये भी एक लॉस। यहाँ पर हम लिखे 2 स्टॉक 1055। कई बार हम कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, लॉसेस सारे क्रेडिट में लिख देते हैं, प्रॉफिट सारे डेबिट में लिख देते हैं। ऐसा न करें, सही सही तरीके से लिखे। लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज बाय, अगेन वर्ड क्या है, इंक्रीज बाय। तो 11,000 बैलेंस शीट को देखने की जरूरत नहीं, 11,000 से इंक्रीज करना है। किसको इंक्रीज करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को, एक असेट को इंक्रीज करना है। असेट को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 11,000 रुपीज से। एंड मशीनरी भी रिड्यूस टू। अब यहाँ देखो वर्ड क्या है, रिड्यूस टू। अभी तक आ रहा था बाय, अब आया रिड्यूस टू। तो पहली बात तो रिड्यूस करना है, असेट को रिड्यूस करना है तो लॉस होगा। कितने का लॉस होता है वो चेक करते हैं, पर पहले लिखते हैं मशीनरी पे लॉस हो रहा है, टू मशीनरी अकाउंट। रिड्यूस टू मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इतना रिड्यूस करोगे 34,000 बचे। तो देखो मशीनरी कितने की थी पहले, 35,000 की थी, अब कितने की होगी, 34,000 की। मीन्स व्हाट, मशीनरी से
1000 रुपीज कम करना है तो 1000 रुपीज का लॉस रहा। सन्ड्री क्रेडिटर्स और रुपीज 700 बी रिटर्न बैक इज नो लॉन्गर पेएबल। रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है, खत्म करना, अब इनकी जरूरत नहीं है। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी होती है, नहीं आपको पता पड़े या एसेट या लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स कहाँ लिखे हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखे हुए हैं। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइबिलिटी का कम होना मतलब आपको पे कम करना है किसी को भी, यदि पे कम करना है तो ये आपके लिए क्या है, एक प्रॉफिट है। तो क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, 700 रुपीज। अब प्रोविजन ऑफ 600 बी मेड फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए प्रोविजन करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक बात और लिखी, यदि एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन करना है, कोई सा भी प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, एक लॉस है। एक्सपेंसेस का बढ़ना है, एक लॉस है। तो प्रोविजन ऑफ 600 बी मेड फॉर रिपेयर, एक एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन करना है तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो एक लॉस होगा। टू प्रोविजन फॉर रिपेयर 600 रुपीज। नेक्स्ट, एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 2000 एज स्क्रैप। आपने एक पुराना कंप्यूटर बेच दिया और 2000 रुपए उससे स्क्रैप के रूप में आए। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ मतलब इसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं, कोई चीज थी ही नहीं, फिर भी उसको बेच के पैसा आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये हमारे लिए कैश इंक्रीज हो गया यहाँ पे इससे, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, एसेट इंक्रीज हो रही है। एक एसेट जो थी ही नहीं उसको बेच दिया और उससे पैसा आया, मनी रिसीव हुई है, ये हमारी एसेट को इंक्रीज कर रही है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉफिट है। तो बाय कैश या बैंक लिखेंगे 2000 रुपीज से। फर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, एक एम्प्लॉय को 5000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, हमें यदि किसी को पे करना है तो ये क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी क्या होगा हमारे लिए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। हेड टू पे मतलब पे करना पड़ा है, पे कर दिए तो एक्सपेंसेस या लॉस बढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, टू कैश इंश्योरेंस या क्लेम पे करा, हमने क्लेम पे करा इंजर्ड वर्कर को, तो एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए कितने से, 5000 रुपीज से। नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यू 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी जो कितने की, 10,000 की थी, अब उसे रिकॉर्ड करना है। तो यदि आप मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे इसका मतलब क्या, मशीनरी एक एसेट है, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी और यदि बढ़ी तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ हम प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय मशीनरी 10,000 रुपीज। हम इसकी दो साइड की टोटल लगा लेंगे और उसके बाद डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड हायर दिख रही है 11 और 10 21 23,700। हमारी क्रेडिट की टोटल 23,700 है, उसमें से हम डेबिट की टोटल माइनस करेंगे तो हमें 15,000 रुपीज का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और इस 15,000 का हम जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है, चाहे एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का क्वेश्चन हो, किसी का भी हो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो किसकी फर्म थी, दीपिका, ज्योतिका और आलिया की क्या रेशियो, 5:3:2। तो 5:3:2 के रेशियो में हम दीपिका, ज्योतिका और आलिया में इसको बांट देंगे, दीपिका, ज्योति और आलिया। इस 15,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 5:3:2 में डिवाइड करा 10 से कट करा, 1500 इंटू 5 करा तो 7500 फर्स्ट में, 4500 सेकंड में और 3000 थर्ड में। अब आप क्या करेंगे, आप इन्हीं क्वेश्चन को या तो रिपीट करके देख लें या आप आपके मन से इन सभी टॉपिक में से कौन सा टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें से आप क्वेश्चंस को कोई से भी 2-2, 3-3 क्वेश्चंस को निकाल के सॉल्व कर ले। सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, ध्यान दो, फोकस किस पे देना है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे ही फोकस देना है। फर्स्ट डे का फोकस किस पे होगा, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। 1 या 1.5 आवर में आप इस चीज पे आपकी मास्टरी कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 were written off as bad debts, paid 2,000 in full settlement। अब देखो यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। A debtors whose debt written off as bad debts, ये bad debts आज हो रहा है क्या, नहीं, ये bad debts तो पहले कभी हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, 2,000 पे करने के लिए आ रहा है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि 3,000 के 2,000 ही पे कर रहा है तो 1,000 का लॉस है। नहीं, 3,000 तो पहले डूब चुका है, ये कोई लॉस नहीं है आज का। आज तो क्या हो रहा है, 2,000 रिसीव हो रहे हैं। यदि कोई डूबी हुई चीज का पैसा रिकवर हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। इससे हमारा कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, बाय कैश अकाउंट या बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। अमाउंट कितना है, 2,000 जो हमें पे करके गया, तो 2,000 से हमारे प्रॉफिट हुआ बाय कैश बैंक या बाय बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइड फॉर। एक क्लेम जो वर्कमैन कंपनसेशन का है 5,000 का वो प्रोवाइड करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, तो बैड डेट्स एक लॉस है, वो पहले प्रोविजन से एडजस्ट हुई। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी क्लेम है
देखो क्या रिजर्व बना हुआ है क्या, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं बना हुआ है। तो ध्यान दें, वर्कमैन कंपेंसेशन और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अलग अलग चीज होती है। यहाँ पे कोई रिजर्व बना हुआ नहीं है, यदि कोई रिजर्व बना हुआ नहीं है तो ये 5000 का जो हम क्लेम पे करना है ये क्या होगा, हमारे लिए लॉस होगा। तो टू पे नहीं करा है, पे करना है, तो टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, इसका अमाउंट है 5000 रुपीज, 5000 में लिख दिया। देन पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2000, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2000, जब ये वर्ड बाय आ जाए तो ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, 2000 ही लिखना है। अब ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अंडर वैल्यूड बाय। अंडर वैल्यूड बाय का मतलब क्या हमें इसकी वैल्यू कम करना है क्या, तो नहीं, हमें इसकी वैल्यू कम नहीं करना है, हमें इसकी वैल्यू बढ़ाना है। ये ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, ये क्या है, अंडर वैल्यूड हो चुका है, तो हमें क्या करना है, इसको सही करना है। तो इसको 2000 रुपीज से हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, किसको, पेटेंट्स को। ये अंडर वैल्यूड है, इसे हमें क्या करना है, सही करना है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा। और यदि हम असेट को इंक्रीज करते तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, तो अब प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय पेटेंट्स 2000 रुपीज। इसी में एक पॉइंट और लिखा है, स्टॉक इन द बुक वॉज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। अगेन ये पॉइंट भी सेम वैसे ही है, 10% मोर पे वैल्यूड किया हुआ है, ध्यान देना, वैल्यू बढ़ाना नहीं है, ये क्या है, ऑलरेडी वैल्यूड है 10% मोर पे, तो हमें क्या करना है, स्टॉक को कम करना है। ध्यान दे, स्टॉक को क्या करना है, हमें कम करना है। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 33,000। अब स्टूडेंट यहाँ पर दो गलती करते हैं। पहली बात तो वो क्या करते हैं, इसको 10% से बढ़ा देते हैं, जबकि 10% से इंक्रीज नहीं होने वाला है, ये डिक्रीज होने वाला है। अब 10% कैसे निकालेंगे, 33,000 का 10% नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 33,000 है इंटू 10, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में आप लिखेंगे, नॉर्मली जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो अपॉन में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, पर यहाँ पर आपको अपॉन में 100 नहीं लिखना है। क्या ये सही वैल्यू है क्या, तो नहीं, ये सही वैल्यू नहीं है। ये कितनी वैल्यू है, जितनी होनी चाहिए उससे 10% एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10% एक्स्ट्रा लिख देंगे 100 में, तो ये क्या हो जाएगा, 110 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ध्यान दे, 10/100 नहीं लिखते हुए 10/110 है। यदि जो वैल्यू है वो ओरिजिनल से ज्यादा है तो प्लस करके लिख देंगे इस रेट को, और यदि वैल्यू ओरिजिनल से कम है तो माइनस करके लिख देंगे। अभी यहाँ पर वैल्यू 10% से एक्सेस है, और इस बार सिंपल पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 मार्क में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 10% ओवर वैल्यूड है, 10% अंडर वैल्यूड है। इस बार ओवर वैल्यूड था, हमें कम करना है, तो 33,000 को 10/110 करा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो 3000 आंसर आएगा, और 3000 रुपीज से हमें क्या करना है, स्टॉक को कम करना है। तो ये हमारे लिए एक लॉस हुआ, बाय, तो ये हमारा एक लॉस हुआ, लॉस को हम डेबिट में लेंगे, टू स्टॉक 3000 रुपीज। अब हमारा रिवैल्यूएशन खत्म हुआ, टोटल करें, इस साइड 8000 दिख रहे हैं, इस साइड 4000 दिख रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, डेबिट साइड हायर है, और डेबिट साइड हायर तो लॉस है, कितने का, 4000 रुपीज का लॉस है। इसे हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है, देखिए पार्टनर्स, मदन और मोहन पार्टनर थे, किस रेशो में, 3:2 में, तो हम मदन और मोहन में 3:2 के रेशो में इस 4000 को बांट देंगे। मदन और मोहन 4000 को 3:2 में बांटेंगे, 2400 और 1600 यहाँ पर हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन लोगों में। आप क्वेश्चन यदि खुद करना चाहते हो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। क्या है क्वेश्चन में, निशु विल ब्रिंग 56,000 एज कैपिटल, रिवैल्यूएशन में नहीं आता है, गुडविल कभी रिवैल्यूएशन में नहीं आती, गुडविल छोड़ दिया। प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी को 20% से एप्रिशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी कितने के, 70,000 के दे रखे। एप्रिशिएट करना मतलब क्या, बढ़ाना है। प्लांट एंड मशीनरी एक असेट है, और असेट को यदि आपको इंक्रीज करना है, असेट को इंक्रीज करना है तो असेट का इंक्रीज होना प्रॉफिट होगा। 70,000 का कितना परसेंट निकालना है, 20%। कैसे निकालेंगे 20%, 70,000 का 10%, 10 तो 10% बन गया 7000, उसका डबल कर दिया 14,000, तो 14,000 प्रॉफिट बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000 रुपीज से। ऑल डेटर्स आर गुड, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। यदि सारे डेटर्स अच्छे हैं तो जहां पर हमने जो प्रोविजन बना रखा है, इस प्रोविजन की कोई नीड नहीं है, इस प्रोविजन की कोई नीड नहीं है। तो प्रोविजन का कम होना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कम होना, लायबिलिटी और प्रोविजन का कम होना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमें प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं, तो बाय प्रोविजन डेटर सारे अच्छे हैं तो प्रोविजन का कम होना हमारे लिए प्रॉफिट होगा 7,000 रुपीज से। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। एक लायबिलिटी थी, किसमें शामिल थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। इज नॉट लाइकली टू अराइज, इसका पैसा पे नहीं करना है। इस लाइन का मतलब क्या है, उसका पैसा पे करना नहीं करना है। किसका पैसा नहीं पे करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को पे नहीं करना मतलब कम हो गई लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम होना मतलब क्या है, प्रॉफिट है। लायबिलिटी का कम होना प्रॉफिट कहलाएगा, तो ये भी एक प्रॉफिट हुआ बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका अमाउंट है 9,800 रुपीज। आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा पॉइंट दे रखा है, उसका इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट पर तो नहीं पड़ रहा है, तो फिर भी पॉइंट बड़ा अच्छा है। देखिए एसेट साइड में फोर्थ आइटम हम देखेंगे,
इन्वेस्टमेंट लिखे बैलेंस शीट में 21,000 में, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 19,000, मीन्स वो 2,000 रुपीज का लॉस है। ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। पर यदि आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, तो ध्यान दें इन्वेस्टमेंट के लॉस को पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2,000 के लॉस को यदि आप रिजर्व से एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर लॉस कुछ भी नहीं बचेगा, तो रिवैल्यूएशन कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल के बारे में आ गया। तो कैपिटल का रिवैल्यूएशन में कोई मतलब नहीं होता है। हम देखिए क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट साइड में दिख रहा है। इट मीन्स व्हाट प्रॉफिट हो गया, और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 14 और 7 21 और 9 30,800। इस 30,800 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर कौन है, इश्यू और विशु। रेशियो क्या है 3:2, तो हम इश्यू और विशु में 3:2 में बांट देंगे। 30,800 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6160, और 6160 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18,480, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12,320। टोटल 30,800 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। 2 पार्ट में कर लेते हैं। पहले ये बैलेंस शीट है और देन एडजस्टमेंट्स। ये सीबीएसई में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट गुडविल का। गुडविल कभी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी। गीता अबाउट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कैश, कैपिटल भी कभी नहीं आता है। बेड डेट्स अमाउंटेड टू 2,000, बेड डेट्स 2,000 हुए, और क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। बेड डेट्स 2,000 के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बनाना है। तो देखिए बेड डेट्स 2,000 के, बेड डेट्स एक लॉस होता है, और इस लॉस को एकदम से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने से पहले देखें क्या प्रोविजन है क्या। देखो प्रोविजन 1,000 का प्रोविजन यहाँ पर बना हुआ है। तो इस 2,000 के लॉस में से ये पहले 1,000 तो प्रोविजन में से रख लेंगे। अब लॉस हुआ 2,000 का, प्रोविजन सिर्फ 1,000 का है, तो ये लॉस प्रोविजन से कवर हुआ 1,000। रिमेनिंग 1,000 जो कवर नहीं हुआ वो सिर्फ लॉस होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 बेड डेट्स, सिर्फ 1,000। कौन से 1,000? 2,000 बेड डेट्स होता और 1,000 का प्रोविजन था। उसको एडजस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया बेड डेट्स एक लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आए क्या है, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स का 5% निकालना तो कैसे निकालेंगे, आपके 90,000 रुपीज के डेटर्स से कितना बेड डेट्स हुआ, 2,000 रुपीज का बेड डेट्स हो गया। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं, 88,000। इस 88,000 पे आप क्या करेंगे, 5% से प्रोविजन निकालेंगे। 5% कैसे निकालेंगे, ये 10% हो गया 8800, इसका हाफ करा 4400। तो प्रोविजन का बढ़ना क्या हुआ हमारे लिए, एक लॉस। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,400 रुपीज। फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 65,400। अगेन वर्ड आया 5 बाय, तो बाय तो इसी वैल्यू को लिखना है। अब अंडर वैल्यूड मतलब कम नहीं करना है, ध्यान दो। वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड पाया गया, फर्नीचर इतने रुपए से कम है, हमें क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। और जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा। तो ध्यान दे बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है तो गलती करते हैं। इतने से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है बाय फर्नीचर 65,400 रुपीज से। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिश फॉर रुपीज 1,30,000। निमिश कौन, कोई पार्टनर ही होगा, उसने 130 में ले लिया। अब यहाँ पर इसके 2 इम्पैक्ट होते हैं। एक तो पार्टनर ने ले लिया, पार्टनर ने इसको विड्रॉ कर गया इस चीज को। अब असेट ले ली है, इसकी दिक्कत नहीं है, असेट किस वैल्यू पे ली इससे मतलब है। तो ध्यान दें, असेट स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 1,40,000 रुपीज का, और कितने पे ले लिया, 1,30,000 पे। तो 1,40,000 की चीज पार्टनर ने कितने में ले ली, 1,30,000 में ले ली है। तो यहाँ पर 10,000 कम में ली है। तो जितने से कम में ली है, बच्चे के पास 130 को लॉस कर दे, भाई असेट तो कम हो गई। ध्यान दो, यहाँ असेट कम नहीं हुई है, असेट की वैल्यू खत्म होना असेट कम होना होता है। यदि हम किसी असेट को किसी पार्टनर को जिस भाव की उसी भाव में देंगे तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, नहीं है ना, ये प्रॉफिट है लॉस है। हमने आइटम देके उसके पैसे ले लिए, पर यहाँ पर क्या हुआ, जितने की असेट थी वो हमने उससे नहीं लिया, उससे कम में उस पार्टनर को दिया है। तो 140 की चीज 130 में दी, तो 10,000 यहाँ पर क्या है, एक लॉस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 स्टॉक 10,000 रुपीज, स्टॉक के 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज डिटरमाइंड एज 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए एक लायबिलिटी आई है। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है क्या, ध्यान दें यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 से है, और लायबिलिटी कितने की आ गई, 30,000 की। इट मीन्स व्हाट, हमें 30,000 पे करना पड़ेगा, और फंड कितना है 20 का, तो 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यदि हमें किसी एक्सपेंसेस के लिए को इंक्रीज करना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या क्लेम एक लायबिलिटी है, तो इसको हम ये कह सकते हैं लायबिलिटी बढ़ रही है, या एक्सपेंसेस या लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, 20 का फंड था और पे करने पड़ रहे हैं 30,
20 की जगह 30 पे करने, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो यहाँ पर आएगा टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से 10,000 रुपीज। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ, ये तो एक कैपिटल का एडजस्टमेंट आ गया, तो रिवैल्यूएशन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अब देखें क्रेडिट साइड में 65,400 है, डेबिट में पैसा कम है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिफरेंस निकाले 65,400 में से 10, 20, 21, 25,400 माइनस करें, रिमेनिंग रहा 30,000, और इस 30,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए क्या है यहाँ पर, पॉइंट कट गया, आशीष एंड निमिष और पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, तो ये रेशियो गायब हो गया। यहाँ पे इन पार्टनर का रेशियो है 3:2, जो बात नहीं आ पाई वो 3:2 है, तो 3:2 में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, आशीष और निमिष में 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करा, डिवाइड का 5 से 6,000 आएगा, 6,000 into 3 18,000 एंड 12,000 रुपीज। अब देखो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ एक दिन। जब आप एक दिन सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में मास्टरी हो जाएगी, तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हम एक और दिन लेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे। अभी देखते हैं, हम और क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट एलिना ब्रिंग कैपिटल, तो कैपिटल रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वाज अनरिकॉर्डेड, डेटर्स क्या है, अनरिकॉर्डेड है। अब डेटर्स यदि अनरिकॉर्डेड इट मींस व्हाट, डेटर्स जो यहाँ 75,000 है वो सही नहीं है, उसमें 5,000 की वैल्यू अनरिकॉर्डेड रही है, तो हमें डेटर्स को यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो डेटर्स एक असेट है, और यदि असेट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो मैं लिखेंगे बाय डेटर्स 5,000 रुपीज से। नेक्स्ट वन, फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस बाय 10%, बाय आए तो मैं कहता हूँ कि देखने की जाने की जरूरत नहीं, बट 10% तो परसेंट तो निकालने जाना ही पड़ेगा। फर्नीचर रिड्यूस करेंगे 10% से, तो फर्नीचर कितने का, 1,10,000 का, से रिड्यूस करना है, असेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, असेट की वैल्यू कम होना तो क्या होगा, लॉस होगा, तो टू फर्नीचर 75,000 का 10% 7,500 एंड 5% प्रोविजन फॉर पेड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे और बिल्स रिसीवेबल पे। तो देखिए डेटर्स कितने के, 75,000 के, बिल्स रिसीवेबल 45,000 का। तो अब ये डेटर्स 75 के नहीं बचे, इसमें हम 5,000 ऐड कर चुके हैं, तो हमारे 45,000 के डेटर्स और 80,000 का, 45,000 के बिल्स रिसीवेबल और 80,000 के डेटर्स, 1,25,000 पे क्या करना है, हमें 1,25,000 पे प्रोविजन बनाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोविजन का इंक्रीज होना, प्रोविजन का इंक्रीज होना एक लॉस होता है, तो टू प्रोविजन फॉर बीआर एंड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, इसका 1,25,000 का कितना परसेंट करना है हमें, 5%, 1,25,000 का 10% 12,500 और उसका हाफ करेंगे तो 6,250 रुपीज, एक लॉस है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%, एप्रिशिएट बाय 20%, किसकी, लैंड वैल्यू की बिल्डिंग बढ़ानी है, तो बढ़ानी तो ये हमारे क्या है, प्रॉफिट है, असेट की वैल्यू बढ़ाएंगे, लैंड बिल्डिंग 3,10,000 का है, उसकी वैल्यू हमें बढ़ाना है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से, 20% से, तो 310 का 20% यदि हम निकालेंगे तो आएगा 62,000। नेक्स्ट, देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लायबिलिटी फॉर टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम, एक क्लेम है जो हमें पे करना पड़ेगा कितने का, 8,000 का, तो कोई रिजर्व नहीं है। यदि हमें कोई लायबिलिटी एक्सपेंसेस पे करने पड़ जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए तो ये हमारे लिए क्या है, एक लॉस है, तो ये हमारा आएगा टू क्लेम फॉर डैमेजेस, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई हमारे पास, टू क्लेम फॉर डैमेजेस 8,000 रुपीज। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बात खत्म हो गई। ध्यान दो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 2 या 3 ही पॉइंट आते हैं, तो फिर भी ज्यादा है, 2 या 3 ही पॉइंट आते हैं, ध्यान से करोगे तो उस पर गलती आप नहीं करेंगे। तो अगेन क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो क्रेडिट साइड बढ़ी मतलब प्रॉफिट है, हम 67,000 जो क्रेडिट है उसमें से डेबिट की वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा 45,250 रुपीज। लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है पार्टनर के, चंदर और दामिनी, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में, क्या रेशियो का, इक्वल रेशियो। कई बार स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, रेशियो ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो लिखा आता है 3:2, इस टाइप से रेशियो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार ये लिखा हुआ नहीं आता है, ऐसा लिखा हुआ जाता है 3/4, 1/4, इक्वली, इस टाइप से वर्डिंग में लिखा हुआ जाता है, और बच्चे नंबर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। कई बार वर्डिंग्स में भी रेशियो लिखा हुआ जाता है, तो इक्वल चंदर और दामिनी का 45,250 को हम 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दे, 22,625, 22,625। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल। मधु एंड विधि आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर ऑफ 5 लाख, स्टॉक एट 3,50,000, डेटर्स एट 4,05,000, क्रेडिटर्स 1,50,000, गायत्री इज एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री 2:3:5। ध्यान दें अभी तक कुछ भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं आया,
अब आया स्टॉक वॉज रिवैल्यूड 250। अब देखिए स्टॉक पहले कितना था 350 का था, अब वो कितने पे रिवैल्यूड हुआ 250 पे रिवैल्यूड हुआ। स्टॉक की नई वैल्यू जो 350 थी उसकी जगह 250 हो गई है। रिवैल्यूड का मतलब क्या, आज की वैल्यू। तो स्टॉक कम हुआ, स्टॉक एक असेट है, असेट का कम होना क्या होगा, लॉस होगा। तो टू स्टॉक 1 लाख रुपीज। क्रेडिटर्स ₹37,500 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर को पे ही नहीं करना है। अब यदि क्रेडिटर को पे नहीं करना है तो क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी को यदि पे नहीं करना है मीन्स व्हाट, लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई है। और लायबिलिटी का कम होना क्या होगा, हमारे लिए एक प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट है 37,500 रुपीज। डेटर्स ऑफ 5,000 हैव बीन इररिकवरेबल, मतलब क्या हो गया, बेड डेट्स हो गए। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड 10%। डेटर्स क्या हो गए, इररिकवरेबल हो गए। बेड डेट्स हुआ 5,000 का, हम डेटर्स में देखे तो कोई प्रोविजन करा हुआ नहीं था, तो डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, एक असेट कम हो रही है, असेट का कम होना लॉस होगा। 2 बेड डेट्स 5,000 रुपीज, और डेटर्स पे क्या करना है 10% प्रोविजन करना है। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी थी 4,05,000। इस 4,05,000 जितना बेड डेट्स हो गया वो माइनस करेंगे, तो 4,05,000 के जो डेटर्स है उसमें से हम 5,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग डेटर्स बचे 4 लाख के। और इस 4 लाख का कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो 4 लाख का जब आप 10% निकालेंगे तो एक जीरो हटा दी, 40,000 लॉस है। प्रोविजन को क्रिएट करना, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रिएट करना, एक लॉस हुआ टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये 40,000 रुपीज का लॉस हुआ। अब क्वेश्चन की सबसे खास बात आई, मधु शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग रुपीज 75,000। मधु के शेयर का लॉस कितना है 75,000। यहाँ पर एक लॉस दे दिया और क्या बोला, कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की रीवैल्यूड वैल्यू निकालने को कहा था। फर्नीचर 5 लाख का है, उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है कुछ डिक्रीज हो रहा है, पर कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ये हमें नहीं पता है। तो देखे यहाँ पर हमें बोला कि मधु के शेयर का लॉस हुआ कितना 75,000 मधु के शेयर का लॉस है। और ध्यान दें, यदि किसी एक पार्टनर की कोई वैल्यू पता है तो उससे पूरी फर्म की वैल्यू निकालना है। फिर से बोल रहा हूँ, पार्टनर की वैल्यू पता है और उससे फर्म की वैल्यू निकालनी है, तो उस पार्टनर की वैल्यू में उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो मधु मीन्स व्हाट, फर्स्ट पार्टनर, और फर्स्ट पार्टनर का रेशियो ने दिया न्यू रेशियो 2:3:5 दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। ओल्ड रेशियो मधु और विधि का दे ही नहीं रखा है। यदि ओल्ड रेशियो नहीं दिया रखा है तो हम क्या मानेंगे, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल रेशियो था। तो इक्वल मतलब 1:1, 1:1 मतलब 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2:1, कुल कितना हुआ 1,50,000। इसको एक और तरीके से देखें कि यदि मधु का लॉस 75,000 है तो विधि का लॉस भी कितना होगा 75,000। तो कुल मिलाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस कितना हो रहा है 1,50,000। यहाँ पर एक पार्टनर का लॉस देखा 75,000, दोनों इक्वल है तो कितना 150 का लॉस देखा है। अब ध्यान दें, लॉस आप यहाँ मत लिखना, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ करते हैं, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस साइड करते हैं। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट साइड हायर आती है, बाय पार्टनर्स कैपिटल हमने लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करा कितना 1,50,000। कहाँ से आ गए, मधु और विधि, मधु के 75,000 और विधि के भी 75,000, टोटल 150 हो गया। अब हम देखें 1,87,500 यहाँ पर रहा 1,87,500। अब इधर कितने हो गए 1,45,000 हो रहे हैं इन सब की टोटल। तो 1,87,500 में से हम 1,45,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 42,500। ये एक लॉस है, क्यों, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड अभी हमने बैलेंस लिख दिया तो हायर आ गई। डेबिट में एक चीज गायब है और वो क्या है, उन्होंने बोला क्या निकाल के बताओ आप, कैलकुलेट रिवाइज वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर डेबिट में वैल्यू गायब है तो फर्नीचर पे हमें लॉस हो रहा है। फर्नीचर पे कितने का लॉस हो रहा है 42,500 का। फर्नीचर था कितने का 5 लाख रुपीज का फर्नीचर था और उस पर हमें लॉस कितना हो रहा है 42,500 रुपीज का। यहाँ पर रीवैल्यूड वैल्यू रही 4,57,500। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है फर्नीचर की, और क्या दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस दे दिया एक पार्टनर का, हमने दूसरे पार्टनर का निकाला। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट में होता है, हमने क्रेडिट में कर दिया, और फिर डिफरेंस निकाला कि 42,500 डेबिट में शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो ये एक लॉस हुआ। डेबिट में चीज आई तो, यदि क्रेडिट में आती तो प्रॉफिट होता, तब हम फर्नीचर में ऐड कर देते हैं, पर अभी लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें कई सारे पॉइंट हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अनिल, मानवीन, पायल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25 टू डेज फॉलोज। और क्या दिया, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कहा था हर जगह रिवैल्यूएशन बन सकता है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन हो, एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट या एंट्रीज दोनों में से कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आएगा। इवन ये होता है एक क्वेश्चन में एंट्रीज आ जाएगी, एक क्वेश्चन में अकाउंट आ जाएंगे। तो
तो आपको ये करते आना चाहिए कि इंक्रीज कैसे होती है और अकाउंट कैसे होते हैं। यदि ये दोनों आपने कवर कर लिए, इंक्रीज और अकाउंट, तो कम से कम 2 से लेके 5 मार्क्स तक आपका कवर अप हो जाएगा पेपर में। क्या लिखा? लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, तो असेट को क्या करना है? इंक्रीज करना है। असेट इंक्रीज होना, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 है, उसका 10% निकाला, वो हम लिखेंगे 26,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%। मशीनरी को रिड्यूस करना है, एक असेट को रिड्यूस करना है। असेट का रिड्यूस होना लॉस होता है। बाय वर्ड आया, पर परसेंटेज है तो परसेंटेज ढूंढने जाना पड़ेगा। 15%, मशीनरी 350, इसका 15%, यहाँ हम लिखेंगे टू मशीनरी। 15% कैसे निकालेंगे? 350 का 10% आया 35,000, इसका हाफ कर दिया 17,500, दोनों को एडअप कर दिया, तो यह आएगा आपका 2,500 रुपीज। स्टॉक भी इंक्रीज टू, ध्यान दे, इसके पहले वर्ड आया था बाय। जब भी बाय आएगा तो क्या होता है? वो डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ क्या वर्ड है? इंक्रीज टू। जब भी इंक्रीज टू आया तो ढूंढना पड़ेगा। स्टॉक पहले कितने का था? पहले 90 था, अब कितने का हो गया? 1,10,000 रुपीज का हो गया। तो ये स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हो गया। असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा बाय स्टॉक 10,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। तो देखिए डेटर्स है क्या? डेटर्स 1 लाख के हैं, 1 लाख का 5% निकाला 5,000। प्रोविजन को क्रिएट करना मतलब प्रोविजन को बढ़ाना, वो हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपीज। अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। एक क्रेडिटर पैसा मांगने ही नहीं आ रहा है, तो क्रेडिटर को रिटर्न बैक करना, खत्म कर देना है। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का कम होना क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो लायबिलिटी का कम होना प्रॉफिट हुआ बाय क्रेडिटर 5,000 रुपीज। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया 10,000 का। जब भी वर्कमैन, 3 चीजों पर ध्यान देना, जब भी बैड डेट्स आए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आए या इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो ध्यान देना यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, पर उसके लिए रिजर्व बना हुआ है। क्या? तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है 30,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना कितने का? 30,000 का। और क्लेम कितना है? सिर्फ 10,000 का आया। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक लॉस होता है, पर ये लॉस हमेशा पहले रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्ट करने के बाद पैसा बच गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अभी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि रिजर्व से ही हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। यदि आप इसको रिवैल्यूएशन लिख देंगे तो गलती करेंगे। नेक्स्ट, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय द फर्म बाय फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को सर्टिफाइड कराने के लिए किसी को 2,000 रुपीज पे करे, तो हमने कहा था एक्सपेंसेस का इंक्रीज होना भी एक लॉस होगा, तो यहाँ पे टू कैश 2,000 रुपीज हम लिख देंगे। अब चेक करें, डेबिट साइड हायर दिख रही है और डेबिट साइड हायर दिख रही मीन्स लॉस है। डेबिट टोटल आई 59,500 रुपीज, उसमें से हम 41,000 माइनस करेंगे तो हमारा 18,500 रुपीज का लॉस आया। देखो लॉस कहाँ मिटेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट साइड में। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने लॉस को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था क्रेडिट साइड में और फिर ये फाइंड आउट किया था। इस बार हमें सब कुछ दे रखा था, तो हमने लॉस निकाला 18,500 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है इनका रेशो? तो देखिए क्या है, 5:3:2 इनका ओल्ड रेशो है। पार्टनर्स के नाम क्या है? अनिल, मानवी और पायल। अनिल, मानवी और पायल। 18,500 को आप 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10 1850 में 5 का मल्टीप्लाई करा, 9250 1850 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 5,550, और जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,700 आंसर आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अराउंड 30 से 35 मिनट्स का बनेगा। इस वीडियो को आप देखें और वीडियो को देखने के बाद या तो इसी के क्वेश्चन सॉल्व कर ले या कहीं से भी आप मन से 6-7 क्वेश्चन निकाल कर सॉल्व कर ले। 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इतना यदि आप टाइम रोज सेल्फ स्टडी के लिए दे देंगे, अकाउंट के लिए, तो आप बड़ी इजीली पास हो जाएंगे। ये 30 डेज के लिए 30 वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, डालूंगा रोज एक वीडियो। आज इसमें हमने रिवैल्यूएशन की अकाउंट बनाया है, कल हम जब सीखेंगे तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज सीखेंगे।